So, hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू STBZ and this is your संदीप भैया from IIT Guwahati. And guys, this is a very urgent video for all of you. अगर इस साल आपने जेईई मेन का एग्जाम दिया है और आप अपने रैंक के बिहाफ पर बेस्ट कॉलेज चाहते हो तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में तुम्हें वो चीज सीखने को मिलेगी जो किसी और के वीडियो में शायद कभी ना मिले। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है जो बड़ा वेल रिसर्च करके मैं लाया हुआ हूं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लाइक इसमें हम पहले तो ये बात करेंगे कि किसी भी कॉलेज को चूज कैसे करते हैं, हाउ टू चूज अ बेस्ट कॉलेज एज पर योर रैंक। देखो, जो रैंक आ चुका है उसे तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपने रैंक के बिहाफ पे एक बेस्ट कॉलेज का चुनाव कर सकते हैं। मगर अफसोस की बात है, बड़ा दुख की बात है कि 70-80% लोगों को उनको कॉलेज का चुनाव करना ही नहीं आता है। ये बड़ी समस्या वाली बात है और लोग इस पर बात आज के टाइम में नहीं कर रहे हैं। अभी तुमको बता दूं कि न्यू जनरेशन के कॉलेजों का भरपूर प्रचार चल रहा है। बहुत सारे एजुकेटर्स, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे लोग जो पेड कोलेब्रेशन कर रहे हैं, लाइक मतलब कि ठीक है, दे टेक सम अमाउंट फ्रॉम देम एंड दे आर, पूरी उन्हीं की गाथा चल रही है। 40-40, 30-30 मिनट सिर्फ एक ही कॉलेज की पूरी 45 मिनट तक गाथा चल रही है। तो लाइक एक तरीके से चीज़ों को बड़े हाई लेवल पे मतलब बढ़ावा दिया जा रहा है। बट एनीवेज, मैं अभी तुम्हें इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि भाई किस तरीके से एक बेस्ट कॉलेज का चुनाव करना है और साथ ही साथ तुम्हारी जो भी रैंक आई है, कौन से काउंसलिंग में तुम्हें बैठना चाहिए, ये कैसे डिसाइड होगा, कितने रैंक पर कौन से काउंसलिंग में बैठना है। और ये तुमको इस वीडियो से एटलीस्ट इतना आइडिया लग जाएगा कि कॉलेज चूज करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है। और अगर एक बार कॉलेज चूज कर लिया, कुछ कॉलेज अपने लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया, तो अब कौन से काउंसलिंग में बैठ के हम उन सारे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, हम इस पर बात करने वाले हैं। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं आज की इस अपने जबरदस्त वीडियो को। और बहुत ही शानदार वीडियो है। यहां पर हम बात करेंगे कि यार कॉलेज वर्सेस, ये तीन चीज, कॉलेज वर्सेस ब्रांच, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट, हमें क्या चूज करना चाहिए। जैसे क्या होता है कि प्राइवेट में अभी जैसे मान लो किसी की 94 परसेंटाइल या 93 परसेंटाइल है, उसको प्राइवेट में एक ऐसा कॉलेज मिल सकता है जो 8 से 10 लाख का पैकेज देता हो, लेकिन लेकिन गवर्नमेंट में नहीं मिल सकता है। गवर्नमेंट में जब जा रहा है तो उसको वो कॉलेज मिल रहा है जो 5 से 6 लाख का पैकेज दे रहा है। प्राइवेट में जा रहा है तो पैसा ज्यादा लग रहा है, लेकिन वहां पे पैकेज ज्यादा बढ़ जा रहा है। तो कौन सा उसे चूज करना चाहिए। ब्रांच को लेके बड़ा दिक्कत होती है कि भैया जहां जो कॉलेज बढ़िया है वहां सीएससी नहीं मिल रही है, वहां मैकेनिकल सिविल मिल रहा है। और जो कॉलेज नीचे वाला है वहां जहां सीएससी मिल रही है वो कॉलेज बढ़िया नहीं है, वो कॉलेज मीडियोकर है या फिर लो ग्रेड टाइप का कॉलेज है। तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं ब्रांच चूज करूं, कॉलेज चूज करूं, इन दोनों में से क्या चूज करूं, या बीच का कोई रास्ता निकाला जाए तो किस तरीके से डिसाइड किया जाए। गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट, इसमें भी दिक्कत रहती है। और लाइक कि व्हाट शुड बी, लाइक एक कॉलेज को चूज करने के लिए सबसे बेस्ट क्या पैरामीटर्स हैं जिनको हमें चेक करना ही करना चाहिए। हम सबसे पहले तो इसी के बारे में बात करेंगे कि किसी कॉलेज को चूज करने के लिए क्या पैरामीटर्स हैं जिसके बिहाफ पे हम एटलीस्ट एक कॉलेज को चूज करेंगे। एटलीस्ट इन मिनिमम पैरामीटर्स को तो हमें चेक करना ही करना है। उसके बाद है कि हमें कौन से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि भाई पहले तो ये पता चल जाए कि कौन से काउंसलिंग में बैठना है, तभी तो फिर काउंसलिंग या आगे की प्रक्रिया हो पाएगी। उस काउंसलिंग में उस काउंसलिंग के डेट्स क्या आने वाले हैं, आगे चल के कितना खर्चा आने वाला है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, वो तो बात की बात है। पहले हमें ये पता चल जाए कि भाई किस काउंसलिंग में बैठना है। इसके लिए मैंने 24 आवर का आप लोगों को ऑलरेडी कॉल सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है। आप हमें कनेक्ट भी करके डायरेक्टली पूछ सकते हो। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं, किस तरीके से चूज करना है और कौन कौन से कॉलेजेस ऐसे हैं। आज के टाइम में मार्केट में इतने कॉलेजेस हैं जिनके पास दिखाने के लिए वैसे बहुत सारी चीजें नहीं, मतलब दिखाने के लिए कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी जबरदस्त दिखावा चल रहा है। और ज्यादातर उनका मतलब उनकी गाथा पता है कौन गा रहे हैं, ये यूट्यूबर्स। पहले क्या होता था, नो ऑफेंस यार, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। देखो यार, हो सकता है लाइक किसी ने चैनल पे बहुत मेहनत करके अपना चैनल यहाँ तक पहुंचाया है, उसे पैसा चाहिए ही होगा क्योंकि दिन रात कंटेंट बनाता है। अब पैसे के दो ही रास्ते हैं भाई, मतलब या तो पेड प्रमोशन करके या फिर कुछ अपना खुद का स्टार्ट करके। तो भाई कुछ लोग जैसे मैं हूं, मैं तुम्हारे लिए काम करता हूं, बच्चों के लिए काम करता हूं, कुछ लोग कॉलेज के लिए काम करते हैं। तो सबका अपना एक विजन है। मेरे लिए तुम
इंपॉर्टेंट हो, किसी के लिए हो सकता है कुछ और इंपॉर्टेंट हो, बट एनीवेज तो ये सारी चीजें हैं। और ये जो प्राइवेट वेबसाइट वाले हैं उनको तो सब जान गए हैं कि भाई वो लोग स्कैम कर रहे हैं। जो कॉल लगा के बोलते हैं कि यहाँ एडमिशन हो जाएगा, वहाँ एडमिशन हो जाएगा, वो सब स्कैम है। अब धीरे धीरे लोग समझ गए हैं। न्यू जनरेशन की मार्केटिंग है कि इन यूट्यूबर से ही मार्केटिंग करवा लो अपनी दबा के। तो बड़े कम ही लोग बचे हुए हैं जो ऐसे कॉलेजों को प्रमोट नहीं करते हैं। तो देखो, पहले हम बात करते हैं कि किसी कॉलेज को, इस पर हम बात करेंगे। कल मेरा वेबिनार है, टाइमिंग एक बार मैं कंफर्म कर दूंगा, आई थिंक 8 साढ़े 8 बजे से रहने वाली है, तो वेबिनार ज्वाइन करना, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि भाई व्हाट शुड बी द पैरामीटर टू चूज अ राइट कॉलेज। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले किसी कॉलेज को चूज करने से पहले हमें देखनी चाहिए उसकी डिग्री का वैलिडेशन, डिग्री वैलिड है या नहीं है। अब इसमें देखो, वैलिडिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज को कौन अप्रूव करता है? वैलिडिटी अप्रूवल की अगर मैं बात करूं तो इंजीनियरिंग, जितने भी नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनको एआईसीटी अप्रूव्ड करती है। एआईसीटी अप्रूव करती है हर एक ब्रांच को कि आप कितना ब्रांच चलाओगे, कितनी सीटें आपकी रहने वाली हैं। अब कई कॉलेजों में ऐसा होगा कि उनका एआईसीटी के साथ अप्रूवल नहीं है, कई कॉलेज सिर्फ यूजीसी से चला रहे हैं। देखो, यूजीसी जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, हर यूनिवर्सिटी का स्टेटस देती है, हर यूनिवर्सिटी को अथॉरिटी भी देती है कि वो अपनी डिग्री जो है मतलब खुद से डिग्री दे सकते हैं, इसमें कोई उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो लेकिन इसमें क्या होता है ना कि अगर मान लो कोई एक ऐसा कॉलेज है, जनरली जो मैंने महसूस किया, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि अगर कोई ऐसा कॉलेज है, अगर वो एआईसीटी अप्रूव्ड नहीं है तो थोड़ा सा तुम उसको अवॉइड कर सकते हो। अगर तुम्हारा फॉरेन जाके पढ़ने का मन है या फिर तुम गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा रहे हो, क्योंकि कई सारे गवर्नमेंट जॉब्स में वो लोग मांग लेते हैं कि एआईसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए, तो वहाँ पे यूजीसी वाले थोड़े से कहीं ना कहीं मुझे फंसते हुए नजर आते हैं। हर जगह ऐसा नहीं होगा, लेकिन कहीं कहीं होगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ या बहुत सारे कॉलेजेस, कॉलेजेस तो नहीं बोलूँगा, यूनिवर्सिटीज सिर्फ यूजीसी पे डिग्री चला रही हैं, और बहुत सारे हैं, मतलब ये आप चेक कर लेना कि एआईसीटी अप्रूव्ड है कि नहीं है, पहली चीज ये सबसे जरूरी है। दूसरा, आपको ये भी चेक करना चाहिए कि उसका एफिलिएशन किससे है। बहुत सारे टेम्पोररी एफिलिएशन वाले कॉलेजेस होते हैं जो एडमिशन तो ले लेते हैं, बीटेक भी करा देते हैं, डिग्री भी दे देते हैं, लेकिन बाद में जाके डिग्री उनकी इनवैलिड हो जाती है। तो आपको सबसे पहले एफिलिएशन भी चेक कर लेना चाहिए। तीसरा जो है उसके बाद है, जैसे हमारे यहाँ एकेटीयू से लगभग 500-600 कॉलेजेस हैं जो एकेटीयू से एफिलेटेड हैं, और उसके बाद जिस भी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं उसकी आपको ब्रांड वैल्यू भी चेक करनी चाहिए कि भाई इस यूनिवर्सिटी की ब्रांड वैल्यू क्या है। तीसरा हो जाता है एग्रेडिगेशन। एग्रेडिगेशन की बेटा अगर अपन बात करें तो दो बॉडी हैं जो एग्रेडिगेट करती हैं, नैक और एनबीए। अब जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जिनको नैक ने ए दे रखा है या A+ दे रखा है, लेकिन एनबीए ने पूछा तक भी नहीं है। रीजन क्या है? अगर जैसे मैं मान लो किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा हूँ या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहा हूँ, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं नैक देखने के बजाय पहले एनबीए देखूं, क्योंकि एनबीए क्या होता है ना, ब्रांच को एग्रीडिकेट करता है। अगर जैसे एनबीए एक मिनिमम गुणवत्ता को बताता है, और तुम महसूस करना, खासकर प्राइवेट कॉलेज वालों के लिए बोल रहा हूँ, ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज वालों के पास एनबीए का एग्रेडिगेशन नहीं होता है, ज़्यादातर के पास एनबीए एग्रेडिगेटेड नहीं है। वो भी आप चेक कर लेना कि एनबीए में टायर 1 में एग्रेडिगेटेड है या टायर 2 में एग्रेडिगेटेड है, या किस तरीके से इसको एग्रेडिगेशन मिला हुआ है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपका ब्रांच एनबीए से एग्रेडिगेटेड है तो इसका मतलब ये है कि एनबीए देखता है कि भाई फैकल्टी का ओवरव्यू कैसा है, लैब फैसिलिटी मिनिमम, एक ब्रांच को चलाने के लिए जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो चीज़ है कि नहीं है, आपके कॉलेज का करिकुलम कैसा है, और आपके कॉलेज का मतलब प्लेसमेंट कैसा है, और इंडस्ट्री के साथ एक्सपोजर कैसा है इस इंस्टीट्यूट का। ये सारी चीजों को देख के अगर इन सारी कसौटियों पर आपका जो कॉलेज का जो ब्रांच है अगर वो खरा उतरता है तो ये एनबीए ग्रेजुएट करती है। और एक्चुअल में हमें इसको पहले देखना चाहिए, क्योंकि हम कॉलेज में तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें हमारा जो मेन मोटिव है वो मेरा ब्रांच है। मेरा जो प्लेसमेंट होने वाला होगा वो मेरे ब्रांच के बिहाफ पे होने वाला होगा, नॉट ओनली कॉलेज। तो ये बात ध्यान रखना, एक ही कॉलेज में सीएससी वाला बच्चा बढ़िया प्लेस्ड हो रहा है और फूड वाला बच्चा नहीं प्लेस्ड हो रहा है, तो इस बात को ध्यान रखना। आपके कॉलेज को नैक ने कितना बढ़िया एग्रीडिगेशन दे रखा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके ब्रांच को एनबीए ने एग्रीडिगेट किया भी है या नहीं किया हुआ है। ज्यादातर कॉलेज को एनबीए का एग्रीडिगेशन नहीं मिलता है, तो अगर एनबीए से एग्रीडिगेटेड है तो एकदम बढ़िया बात है। आप वहां से टेंशन फ्री हो जाते हो। और जब फॉरेन में जाते हो तो वहां पे कई बार तो देखते भी हैं कि फॉरेन एग्रीडिगेशन है कि नहीं है, या एनबीए से आपकी डिग्री एग्रीडिगेटेड थी कि नहीं थी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अच्छा, एक चीज़ जो और है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक मतलब कई जगह मतलब तुम डिग्री की वैलिडिटी देखते हो, एफिलिएशन देखते हो, एग्रेडिगेशन भी देखते हो, और कई कॉलेजेस होते हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के अंदर आते हैं, INI के अंदर आते हैं। जैसे हमारी IITs हो गई,
ट्रिपल आईटीज हो गई, जीएफटीआईज हो गई, तो ये सब इसमें एआईसीटी वगैरह का टेंशन नहीं है। ये एआईसीटी से भी ऊपर लेवल की चीज है, इसको सीधे पार्लियामेंट, जैसे एआईसीटी जो है ना वो उनको ये नॉर्मल कॉलेज को रेगुलेट करता है, पर इनको तो सीधे पार्लियामेंट रेगुलेट करती है। और ये स्पेशल तुम ऐसा समझ लो कि पार्लियामेंट के स्पेशल लॉज के तहत जो है इनको बहुत सारे स्पेशल पावर दिया गया है, खासकर आईआईटीज को, एनआईटीज को, और ट्रिपल आईटीज में सारी नहीं है, कुछ ही है, और एनआईटीज में भी कुछ कुछ ही है। तो ये अब पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि कौन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के अंदर आता है, और यही, और भाई इसी के लिए तो मारा मारी है। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस वाले जो कॉलेजेस हैं जिनको डिक्लेयर कर दिया गया है कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के अंदर आती हैं, वहां पर जाने के लिए भाई साहब इसी बात के लिए तो मारा मारी है ना, तो ये चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको सबसे पहले तो ये चेक करना चाहिए। दूसरा जो हमें चेक करना चाहिए वो है भाई साहब प्लेसमेंट, और प्लेसमेंट से ही डिसाइड होगा कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है। और ये जो प्लेसमेंट वाला सेक्शन है, जो प्लेसमेंट वाला सेक्शन है, ये सबसे ज्यादा मतलब मैनिपुलेटेड सेक्शन है। प्राइवेट वाले अपने तरीके से इसको मैनिपुलेट किए हैं, गवर्नमेंट वाले अपने तरीके से मैनिपुलेट किए हैं। शुरू में तुम्हें बोरिंग लग सकता है, लेकिन अब जो मैं डेटा तुम्हें दिखाने जा रहा हूं, ये सारा का सारा डेटा देख के तुम शॉक्ड हो जाओगे, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो अब देखो, मैं प्राइवेट वालों का यहां पे नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि फिर बवाल हो जाएगा, है ना, मेल आ जाते हैं अगले दिन। लेकिन अभी मैं तुम्हें कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस के प्लेसमेंट के से समझाना चाह रहा हूं, और प्लेसमेंट देख के तुम्हें समझ में आ जाएगा कि लोगों को कॉलेज चूज करना नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रैंक तो घिस घिस के लेके आते हैं, लेकिन बढ़िया कॉलेज में नहीं जा पाते हैं। जो मैं बोल रहा हूं उसको तुम बेटा वेरीफाई कर लेना बड़े ध्यान से। जैसे प्लेसमेंट में क्या होता है, ध्यान से सुनो। जैसे एक कॉलेज है, इसका नाम है ट्रिपल आईटी रायचूर। ट्रिपल आईटी जनरली सबको पता है, बच्चा फोन करता है, पूछता भैया ट्रिपल आईटी मिल जाएगा क्या, मैं बोलता हूँ नहीं मिलेगा। ओहो, जीएफटीआई ले लो, अरे नहीं नहीं, मैं अगर जीएफटीआई में ही जाना है तो मैं अपने स्टेट में ना पढ़ लूँ, मैं इतना दूर क्यों जाऊंगा। अच्छा ट्रिपल आईटी मणिपुर जाओगे क्या अगरतला, हाँ जाऊंगा। ट्रिपल आईटी के नाम पे जाने को तैयार है, लेकिन ध्यान से सुनो, ट्रिपल आईटी रायचूर का मैं एक डेटा लेके, मैं नहीं बोल रहा हूँ कॉलेज ठीक नहीं है, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें चूज करने नहीं आता है। कॉलेज सब अपने हिसाब से बढ़िया है, मैं किसी कॉलेज को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, पहले हाथ जोड़ के कृपया करके पहले बता रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, है ना। अब तुम देखो, ये जोसा के राउंड 1 का डेटा है, और ये लास्ट राउंड का डेटा है जोसा में। 31,000 रैंक पर सीएससी बंद हुई थी राउंड 1 में, और 36,000 रैंक पे लास्ट राउंड में जाके बंद हुई। और जनरल कैटेगरी का बता रहा हूं, और एआईएनडीएस 34,000 पे बंद हुई, और लास्ट राउंड पे जाके 41,000 पे बंद हुई। और एमएनसी जो है 36 से 43 पे गई, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। अब ये मतलब कट ऑफ था, मतलब अगर भाई किसी की 36,000 रैंक है तब तो बहुत बढ़िया बच्चा हुआ। अब पहले सिर्फ इनके यहाँ कंप्यूटर साइंस था, है ना, बाद में ब्रांचेस अभी बढ़ाए एआईडीएस और एमएनसी, पहले कंप्यूटर साइंस ही था, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, एक डेटा के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। 36,000 रैंक मतलब बढ़िया बच्चा, उसके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन ट्रिपल आईटी के नाम पर यहाँ गया। अब तुम ध्यान से देखना, इन्होंने प्लेसमेंट क्या दिखाया, इन्होंने प्लेसमेंट दिखाया एकदम बढ़िया कि 25% बच्चे हायर स्टडीज में चले गए। सिर्फ सिर्फ 2.6% बच्चे ही हैं जो जिनका कुछ नहीं हुआ, और लेकिन बाकी सारे 68.8% बच्चे हायर स्टडीज में चले गए। क्या बढ़िया बवाल था, एकदम बढ़िया। और इन्होंने दिखा दिया कि 60 2024-25 वाला ब्राउचर में है, इनके 2024-25 वाले ब्राउचर में है। प्लेसमेंट को थोड़ा देखना, इन्होंने बोला है कि एवरेज पैकेज जो है इनका कितना है, हाईएस्ट पैकेज जो है इनका 40+ है। एवरेज पैकेज जो है इनका यहाँ पे लगभग लगभग मोटा मोटी 10 से 20 के बीच में है, और मीडियन सैलरी 10 लाख का प्लस का है। और यहाँ पे इनके यहाँ अमेजॉन, इन्फोसिस और डीआरडीओ जैसे टॉप के इंस्टीट्यूट आते हैं। ये सब देख के तुम्हें लगेगा यार कॉलेज बढ़िया है, जाना चाहिए। लेकिन देखो, जब मैं डेटा वहां से मंगाया, ये उनके तरफ से ही रिप्लाई आया था, जब मैं डेटा वहां से मंगाया था, मैं देख के शॉक्ड हो गया कि 2024-25 में हाईएस्ट पैकेज 48 लाख का तो दिखा रहे हैं, ठीक है, हाईएस्ट पैकेज 48 लाख का तो दिखा रहे हैं। लोवेस्ट सैलरी जो इन्होंने दिखा रखा है वो 4 एलपीए का बता रखा है। एवरेज सैलरी भी इन्होंने बढ़िया बता रहे हैं, एवरेज सैलरी 9.5 एलपीए भी में भी कोई दिक्कत नहीं है।
मीडियन सैलरी भी साथ बता रखा है, मैं इसको भी बोल रहा हूँ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ गई, जब मैंने देखा कि 30 में से कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांच में सिर्फ 14 बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं। ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात है कि 50% से भी कम का बच्चा प्लेस्ड हो रहा है, तो ये तो बड़ा ही समस्या वाली बात हो गई। 2024 का जब मैंने डेटा देखा तो देखा 19 में से मात्र 4 बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं। जो हमने हमने जो इनसे डेटा की रिक्वायरमेंट हमारी थी, हमने कहा था कि हमें ऑन कैंपस वाला डेटा दीजिए। ऑन कैंपस जो हुआ है उसमें 19 में से इन्होंने 4 दिखाया। 21% का प्लेसमेंट देख के मैं तो शॉक्ड हो गया कि भाई ये क्या। अच्छा, मैं इसे गलत भी नहीं बोलूंगा क्योंकि ये डेटा कॉलेज ने खुद ही दिया था, है ना। ऐसा होता कहीं और से उठा के ले गया था तो बोलता भी कि हाँ भाई गलत है, ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। अब मैं सोचा यार चलो ठीक है, एक बार ये देखते हैं कि कितने बच्चे उस टाइम पे, जिस टाइम पे बैच निकला उस टाइम पे कितने बच्चे एडमिशन लिए थे। तो उस टाइम पर सीट थी 50 सीट थी, और 50 में से 30 बच्चे प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हैं और 50 में से 14 बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं। सोचो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि 50 बच्चों का सीट था, उसमें से 14 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, तो तुम बोलोगे अरे बाप रे बाप, ये 32,000 वाले रैंक की 32,000 रैंक वाले बच्चे जा रहे हैं इधर। ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात है। मतलब ये तो बवाल चीज है, हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो कभी इस वे में एनालाइज ही नहीं किया। जो यूट्यूबर भैया आते हैं वो सिर्फ ये बता देते हैं हाईएस्ट पैकेज एवरेज पैकेज क्या है, और खटाखट बता दिए, उससे भी दिक्कत है क्योंकि उनको खुद ही आइडिया नहीं है कि एक्चुअली में बैकग्राउंड में कॉलेज में क्या चल रहा है। कॉलेज के बच्चों ने एक वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर, कहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उन्होंने बड़ा बवाल काटा था कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, फलाना ढिमकाना, 10 तरीके की बातें इन्होंने किया था। यही नहीं, ट्रिपल आईटी रायचूर तो फिर भी थोड़ा नीचे की ट्रिपल आईटी है, मैं ट्रिपल आईटी पुणे का दिखा रहा हूँ। ये तो इनको क्रिटिसाइज किया था मैंने, क्रिटिसाइज करने के बाद इतना ज्यादा इन लोगों ने अभी बदल दिया है, ये लगा दिया है, ये वाला लगाया है कि भाई हमारे यहाँ प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है। उन्होंने क्या लिखा था ध्यान से देखना, ये उनके वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है भाई। उन्होंने बोला था कि 2022 वाले बैच में 100% एलिजिबल बच्चे प्लेस थे। अब ध्यान से सुनना, परसेंटेज प्लेसमेंट, परसेंटेज प्लेसमेंट और परसेंटेज प्लेसमेंट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट, इन दोनों में फर्क है, ठीक है। ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट है ना, इन दोनों में फर्क है। जैसे इसमें फर्क क्या है पहले समझ लेना। जैसे मान लो 100 बच्चों का बैच था, उसमें से 30 प्लेस्ड हो गए, तो मैं बोलूंगा कि भाई साहब 30% का प्लेसमेंट है। या मान लेते हैं कि 60 प्लेस्ड हो गए, तो मैं बोलूंगा 60% का प्लेसमेंट है। लेकिन मान लेते हैं 100 बच्चों का बैच था, उसमें से सिर्फ 80 बच्चे प्लेसमेंट में बैठे और उसमें से 60 बच्चे प्लेस्ड हुए। तो यहाँ पे जो परसेंटेज प्लेसमेंट निकल के आएगी कि भाई कितनों का बैच था, कितने प्लेस्ड हुए, तो ये निकल के आएगी एलिजिबल बच्चों का परसेंटेज प्लेसमेंट। ये बात ध्यान रखो कि ये निकल के आएगी 600/8, जितना भी है 60% से ज्यादा आएगा, तो ये निकल के आएगी कि एलिजिबल बच्चे जितने थे उसका परसेंटेज प्लेसमेंट। ये बात ध्यान रखिएगा। कभी भी आप प्लेसमेंट चेक करिए तो 3-4 चीजें चेक करिए। पहला क्या चेक करिए, पहला आप चेक करिए कि भाई मीडियन सैलरी क्या है, मीडियन सैलरी के साथ साथ एवरेज सैलरी क्या है, एवरेज सैलरी के साथ साथ परसेंटेज प्लेसमेंट क्या है, परसेंटेज प्लेसमेंट के साथ साथ मतलब ये ब्रांच वाइज चेक करिए, ब्रांच वाइज चेक करिए। परसेंटेज प्लेसमेंट में ये भी आप चेक करिए कि कितने कैंडिडेट थे और उसमें से कितने प्लेसमेंट में बैठे थे। ये भी बड़ा फैक्टर वाली बात है। कितने एलिजिबल परसेंटेज प्लेसमेंट था ये तो है ही, लेकिन कितने कैंडिडेट थे और कितने प्लेसमेंट में बैठे थे ये भी आपको चेक करना होगा, वरना धोखा हो सकता है। इन्होंने देखो क्या दिखाया था, इन्होंने दिखाया था कि 100% बच्चा हमारा 2022 का एलिजिबल है, और उसके बाद 2024 के बैच में दिखाया था कि एवरेज पैकेज 13-13.5 एलपीए का है, और उसके बाद से 2024 वाले बैच का हाईएस्ट पैकेज 43 एलपीए का है, और पिछले 3-4 साल के बैचेस का इन्होंने बहुत बढ़िया प्लेसमेंट दिखाया था। ये देख के बच्चे इतना जा रहे थे ट्रिपल आईटी पुणे में कि एकदम कट ऑफ बढ़ गई। लेकिन जब हमने डेटा चेक किया, मंगाया, इन्होंने अपने ब्राउचर में भी निकाला था, इस डेट तक का डेटा है कि डिटेल एज ऑन 6 जुलाई, और ध्यान रखना जुलाई तक बैच खत्म हो जाता है, जुलाई तक ऑलमोस्ट बैच जो है फिनिश हो जाता है, क्योंकि जुलाई मतलब अगस्त से नया सेशन इनका, तो जुलाई के लास्ट में ही नया सेशन शुरू हो जाता है। तो इस डेट तक इनके यहाँ परसेंटेज प्लेसमेंट ईसी में 25% का था और सीएससी में 30% का था। लेकिन अभी इन्होंने नया डेटा अपलोड किया है, डेटा अपडेट किया है, और यहाँ पर इन्होंने दिखा दिया कि जो 2024 वाला मतलब ट्रिपल आईटी पुणे की उस पर जाना, उन्होंने मतलब जो अभी दिखाया है ट्रिपल आईटी पुणे में, यहाँ पे एक बार तुम चेक कर लो, है ना, लेटेस्ट वाला दिखा देता हूं तुम्हें ट्रिपल आईटी पुणे।
ये देखो, एक तरफ उन्होंने क्या डेटा दिखाया और अभी लेटेस्ट में क्या डेटा चल रहा है 23-24 वाले बैच का, इन्होंने दिखा दिया है कि भैया ये इलेक्ट्रॉनिक्स में 74 बच्चे प्लेस्ड हो गए, बच्चे प्लेस्ड हो गए, और कंप्यूटर में 75% बच्चे प्लेस्ड हो गए। अभी कब प्लेस्ड हुए ये मेरे को नहीं समझ में आया। एक तरफ डेटा में बोला कि 6 जुलाई 2024 तक इतने ही परसेंट बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, और उसके बाद एक कब प्लेस्ड हो गए अब पता नहीं, शायद इसके बाद कंपनी आई होगी या शायद प्रोसेसिंग में चल रहा होगा, उस टाइम पे हुआ नहीं होगा, उसके बाद अचानक से धड़ल्ले से इस डेटा, मतलब जब इन्होंने डेटा दिया होगा उसके बाद धड़ल्ले से प्लेसमेंट हो गया होगा, है ना। तो ये भी चीज थोड़ा सा बड़ा डाउटली रह गई कि पूरे साल में मात्र इतने परसेंट बच्चे प्लेस्ड हुए थे, लास्ट में जाके फिर बाकी प्लेस्ड हो गए। तो ये चीज थी। और जबकि इस कॉलेज में जाने के लिए सीएससी में 21,000 पे सीएससी बंद हो गई थी, जबकि प्लेसमेंट एकदम हाईली डाउटफुल में चल रहा है कि क्या वहां पे हुआ था। ईसी में देखो 27%, 27,000 रैंक पे ईसी बंद हो गई थी। राउंड 1 में 17,000 और 23,000 रैंक वाला बच्चा जा रहा है। सोचो कितना मेहनत करके कितना घिस के रैंक आया होगा। एंड नाउ कैंडिडेट्स आर व्हाट फेसिंग, लाइक तुम्हें लगेगा कि शायद यार बच्चों को कॉलेज चूज करने में दिक्कत हो रहा है, या फिर यहां पे कॉलेज वाले सही से प्लेसमेंट ही क्या नहीं कर रहे हैं, प्लेसमेंट ही नहीं दे रहा है। मैं एक और कॉलेज का तुम्हें डेटा दिखाता हूं, उसमें तुम्हें थोड़ा सा और लगेगा। जैसे ये ट्रिपल आईटी नया रायपुर है, इसमें सब कुछ मेरे को बढ़िया लगा, इनमें सब कुछ बढ़िया लगा। ट्रिपल आईटी नया रायपुर में भी 18,000 रैंक पर कंप्यूटर साइंस बंद हो गई थी, ये मैं जोसा का डेटा बता रहा हूं। और एआई में 22,000 रैंक पर बंद हुई थी, और ईसी में 30,000 रैंक पर जाके बंद हुई थी। और जब मैंने चेक किया तो मेरे को पता चला यार परसेंटेज प्लेसमेंट तो इनका बड़ा ही शानदार है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली चीज एक थी कि यार टोटल स्टूडेंट थे 60 सीएससी में, और प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं 26। व्हाट इज दिस, लाइक बच्चा कंप्यूटर साइंस में प्लेसमेंट के लिए जाता है, लेकिन 60 में से मात्र 26 बैठ रहे हैं। बाद में वहां वहां का मैं बाद में थोड़ा रिपोर्ट वगैरह पढ़ा तो पता चल रहा है कि बच्चे कुछ गवर्नमेंट हायर स्टडीज में चले जा रहे हैं और कुछ गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन फिर भी यार हायर स्टडीज में मतलब आधे से ज्यादा बच्चे इस कॉलेज से हायर स्टडीज में जा रहे हैं और किसी कॉलेज से नहीं जा रहे हैं, है ना। ये डीएस विद एआई में प्लेस बच्चे थे 60 और प्लेस्ड हो रहे हैं 22। और यही नहीं, ईसी में 60 में से मात्र कितने 27-30 बच्चे भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे इस कॉलेज में। अगर तुम जितने बच्चे थे उसके हिसाब से परसेंटेज प्लेसमेंट निकालो तो बड़ा खराब निकल के आएगा। बाकी एज इट इज परसेंटेज प्लेसमेंट निकालोगे तो शायद तुम्हें बहुत अच्छा नजर आए। तो ये भी डेटा है, प्लेसमेंट का अनुमान लगा पाना एक बच्चे के लिए आज के टाइम में बड़ा मुश्किल हो गया। मैं बोल रहा हूं प्लेसमेंट देखना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए वो भी मैं बता रहा हूं। कॉलेज वाले वो सब दे रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा मैनिपुलेटेड डेटा है कि अनुमान लगा पाना एक बच्चे के लिए मुश्किल है। और जोसा की चॉइस फिलिंग में मैंने देखा है कि इतने सारे बच्चे क्या करते हैं, गलत सलत चॉइस भर देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है। वेबसाइट से डेटा देखा, गूगल से डेटा देखा, आजकल तो बच्चे और मेहनत नहीं कर रहे हैं, एआई से डेटा देखा, एआई से पूछ लिया कि ओ विच कॉलेज इज बेटर, एआई ने बोला ओके दिस वन इज बेटर, गो फॉर दैट, बच्चा डाल दिया गो फॉर दैट। भाई तेरे करियर का सवाल है, 2 साल इसी के लिए घिस रहा था, थोड़ा मेहनत कर ले भाई। ट्रिपल आईटी करनौल का एक और मैं एग्जांपल लेके समझाना चाहूंगा। इन लोगों ने सब कुछ दिया, इन लोगों का प्लेसमेंट में देखा कि यार मतलब, तो यू विल फील कि यार एक बच्चा इतना मेहनत कर रहा है लेकिन कॉलेज चूज करने में क्यों नहीं मेहनत कर रहा है। ट्रिपल आईटी का तो हालत फिर भी ठीक है, क्योंकि इनके पास एक बढ़िया ब्रांड वैल्यू है, बहुत सारी चीजें इनके पास। अभी आने वाली कॉलेजों में दिखाऊंगा, तुम बोलोगे यार प्लेसमेंट तो सच में बच्चों को चूज करना ही नहीं है। प्लेसमेंट मतलब कॉलेज तो बच्चों को सच में चूज करने नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। पहला पैरामीटर बता रहा हूं प्लेसमेंट, बच्चों को प्लेसमेंट को एनालाइज ही करने नहीं आता है। देखो ये कॉलेज है, बच्चों की भी दिक्कत नहीं है, कॉलेज वालों ने डेटा अच्छे से दिया ही नहीं है। मैंने जब इस कॉलेज पे गया ट्रिपल आईटी करनौल में, राउंड 6 में सीएससी देखा, 33,147 रैंक पे, मतलब 33,000 पे सीएससी इसकी बंद हो गई थी। अब मैकेनिकल भी 52,000 रैंक पे बंद हो गया था। अब मैकेनिकल में अगर कोई बच्चा जा रहा है 52,000 रैंक पे तो इतना बुरा बच्चा नहीं है, बढ़िया रैंक है भाई। 14-15 लाख में से अगर 50,000 रैंक आ रही है तो यार 13.5 लाख से बढ़िया बच्चा है आपका। लेकिन प्लेसमेंट देखिए जरा, ये कंप्यूटर साइंस में इन्होंने बढ़िया दिखाया कि परसेंटेज प्लेसमेंट 83% का था। लेकिन जब हम लोगों ने थोड़ा सा देखा कि बाकी का वो मीडियम सैलरी और बाकी सारी चीजें क्या चल रही हैं, तो मीडियम सैलरी 7 चल रहा है, लोवेस्ट 3.5 चल रही है, और एवरेज 7-8 के आसपास का चल रहा है। ये 33,000 रैंक पे है। और अगर तुम इसी लेते हो जो कि मोटा मोटी 44,000 रैंक तक पहुंचेगा, तो इसी का थोड़ा सा तुम देखोगे तो हाईएस्ट गया है 6 LPA। मतलब इसके बाद किसी का इसी में प्लेसमेंट ही नहीं लगा।
इसी की ये हालत, जबकि ट्रिपल ई को ट्रिपल आईटीज को बनाया ही गया था कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई के लिए। मैकेनिकल में मैं समझ सकता हूं, मैकेनिकल वाला 8 ले गया, लेकिन ये इसी वाला 6 पे ही लटक गया। एवरेज 5 और मीडियम सैलरी 4.5 लाख। अब भाई 44-45 हजार रैंक लाने के बाद 37 पे पहले राउंड में बंद हुआ था, लाने के बाद मीडियम सैलरी ये देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा बड़ा डाउन मामला है। यही नहीं, इसके और एक साल का भी देखिए, यहां पर तो परसेंटेज प्लेसमेंट फिर भी आपको ठीक देखने को मिलेगा कि 67% बच्चे प्लेस्ड हो गए, मैकेनिकल में 50% प्लेस्ड हो गए, यहां 67 से भी कम हो गए 52% हो गया, और यहां पर हाईएस्ट मात्र 9 लाख गया। और कंप्यूटर साइंस का यहां तो चलो फिर भी अच्छा चला गया था, 32 लाख हाईएस्ट पैकेज। 2025 में सिर्फ 14 लाख ही हाईएस्ट पैकेज गया था, और मीडियम सैलरी आप देखेंगे तो 5-5.5 लाख का देखने को मिलेगा। अब मेरे को लगता है कि अगर किसी बच्चे की रैंक 30-40 हजार आ रही है तो शायद वो इससे भी बढ़िया कॉलेज चूज कर सकता है। चलो ठीक है, अगर इसको चूज कर लिया ट्रिपल आईटी का ब्रांड वैल्यू देख के तो भी मेरे को समझ में आता है, लेकिन अभी और आगे का कॉलेज देखो तो मैं लगेगा कि यार बच्चे यार क्या देख के चूज कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं कॉलेज ठीक नहीं है, कॉलेज अपनी जगह पर ठीक है, जिस इतना नया, ये सब इतने नए कॉलेज हैं, इतना जल्दी मतलब बनना, फैकल्टीज लेके आना, इतना बढ़िया कनेक्शन बनाना इंडस्ट्री में ताकि प्लेसमेंट के लिए लोग आ पाए, उसमें टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम, आई कैन अंडरस्टैंड। बट बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा थोड़ा सा क्या सोच कर सकता है, बच्चा थोड़ा सा स्मार्टली कॉलेज का चयन कर सकता है। नेक्स्ट बात करता हूँ तेजपुर यूनिवर्सिटी की। तेजपुर यूनिवर्सिटी यहाँ का मैं बोल रहा हूँ कि तेजपुर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि लाइक मैं तो नॉर्थ ईस्ट में रहा हूँ, है ना, मैं तो आसाम में रहा हूँ, और यहाँ पर तेजपुर यूनिवर्सिटी का नाम है, बोलबाला है। और तुम कट ऑफ भी देखो, 64,000 रैंक पर यहाँ पर सीएससी बंद हो जाता है, ईसी 75,000 रैंक पर बंद हो जाता है, और यहाँ पर सिविल भी 1 लाख रैंक तक ही बंद हो जाता है, फूड भी 1,21,000 रैंक पे बंद हो गया था। फूड जैसा ब्रांच जिसको आज के टाइम में ज्यादातर लोग पूछते नहीं है, इतना डिमांड है कॉलेज का, लेकिन प्लेसमेंट देखोगे तो एकदम हिल जाओगे। हाईएस्ट पैकेज 2023-24 में गया था 12.4 एलपीए का। तुम्हें शायद दिख नहीं रहा हो, लेकिन मुझे भी नहीं दिख रहा था जब मैं लेके आया डेटा, तो मैं भी बड़ा शॉक्ड था, लेकिन अभी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और 2024-25 में 12.46 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज गया, मतलब दोनों में यार 12 लाख का ही हाईएस्ट पैकेज गया, और एवरेज पैकेज 5-5 लाख के आसपास का, 5 से 6 लाख के आसपास का गया। और 254 बच्चे थे, उसमें से मात्र 78 प्लेस्ड हुए, 30% का प्लेसमेंट हुआ है भाई। 36 कंपनी है और 78 बच्चे लेके गई, और यहां पर 2025 में मात्र 27% का प्लेसमेंट हुआ है। एमटेक का तो प्लेसमेंट और थोड़ा सा डाउन है। तो कुल मिला जुला के तुम्हें पता चलेगा कि यार यहां पर तो प्लेसमेंट बड़ा डाउन चल रहा है, मतलब यार ये तो बड़ा कम प्लेसमेंट है ना। तो यू विल फाइंड कि यार प्लेसमेंट वाला मामला ठीक नहीं है। यही नहीं, तेजपुर तो फिर भी बहुत रेपुटेटेड कॉलेज है, और मैं भी मानता हूं कि रेपुटेटेड कॉलेज है। यहाँ पे मेरे को बहुत सारे लोग मिले जो तेजपुर से हैं, लेकिन एक और कॉलेज का एग्जांपल लेके तुम्हें दिखाता हूं। एक जीएफटीआई है, गारी खान चौधरी, और 60,000 पे कंप्यूटर साइंस एंड एआई बंद कर दिया, इलेक्ट्रिकल जो है 74,000 पे बंद कर दिया, और फूड जो है 1 लाख पे ही बंद कर दिया। इतने कम रैंक पर ये बंद हुआ था गानी खान चौधरी, और सोचो बच्चा क्या सोच के गानी खान चौधरी ले रहा होगा। यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज 6.5 लाख का है, और मीडियम सैलरी 2.69 लाख का है, और एवरेज सैलरी लोवेस्ट सैलरी 1.68 लाख का है, और मीडियम सैलरी 3 लाख का है। और यही नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक साल किसी कारणवश ऐसा रह गया होगा, दोनों साल एकदम सेम डेटा रिपीट हुआ कि इतना ही हमारे यहाँ पैकेज प्लेसमेंट होता है। और बाकी अगर तुम परसेंटेज प्लेसमेंट का देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में मात्र 34 में से 15 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, और एफईटी में 28 में से 16 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, मैकेनिकल में 31 में से 18 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। तो ये प्लेसमेंट देखे यू विल शॉक्ड कि यार ये तो बड़ा लो रैंक। देखो मैकेनिकल लोग ले रहे हैं 1 लाख रैंक पे, तो यार ये क्या ही डिसीजन है, मतलब ये तुम्हें देख के लगेगा कि तुम्हारे सीनियर ने क्या डिसीजन लिया, ये तो बड़ा लो पे चल रहा है मामला। तो थोड़ी चीजों को ध्यान में, अब डेटा नहीं है ना, बात एक ही डेटा नहीं है, अगर ये डेटा तुम्हें दिख जाए तुम खुद ही भाग जाओगे कि अरे 2.5 लाख का एवरेज सैलरी पे हम थोड़ी जाएंगे, 3 लाख की एवरेज सैलरी पे 1 लाख रैंक लाके, या 70-80 हजार रैंक लाके हम थोड़ी जाएंगे, हम तो बढ़िया लेंगे। यही नहीं, तुम एक और देखो, सीयू राजस्थान एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। मैं नहीं बोल, ये पहले मैं बोल दे रहा हूँ, कॉलेज में दिक्कत नहीं है, कॉलेज सब अपने हिसाब से जैसा कर रहा है वैसा कर रहा है, मैं कभी किसी कॉलेज को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ ये बात। यू हैव टू टेक
डिसीजन इन अ राइट वे। अब ये सब डेटा तुम्हें नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम क्या है कि मतलब इंटरनेट पे नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इस पे काम किया है। एक्चुअल डेटा क्या हो सकता है, एक्चुअल मतलब एक रिसर्च क्या हो सकती है, ताकि एक बच्चा जो है बेस्ट वे में क्या करे, अपने कॉलेज का चयन करे। कॉलेज चूज करने के लिए सबसे पहले आपके पास रियल डेटा होना चाहिए, जो ज्यादातर नहीं है। बहुत सारी प्राइवेट वेबसाइटें एकदम फेक डेटा देती हैं, बहुत रद्दी डेटा देती हैं। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका जिनका डेटा बहुत हाईली मैनिपुलेटेड है। कई बार तो वेबसाइट वाले कोई कॉलेज पैसा दे देती है और वो लोग अपना काम कर देते हैं कि ठीक है इसका थोड़ा बढ़ा के घटा के कर लिया, क्योंकि उन पे कोई केस भी नहीं कर सकता है गवर्नमेंट पे तो, या कॉलेज के अगेंस्ट तो फिर भी तुम केस फाइल कर सकते हो कि इन्होंने मैनिपुलेटेड या गलत डेटा डाल के हमें क्या किया, फंसाया और हमको एडमिशन दिया, अब मैं पैसे वापस आ रहा हूँ। लेकिन प्राइवेट वेबसाइट वाले पे क्या ही केस करोगे, तो मैं तो उनका पहले रेफरेंस लेता ही नहीं हूँ। अच्छा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाई है। हालांकि इसमें डेटा हम लोग अपलोड कर रहे हैं। अच्छा, डेटा इसमें देखो मेरे पे भी कहीं कभार गलत हो सकता है, लेकिन गलत इंटेंशनली नहीं हो सकता है। गलत हमसे पीछे से बैकएंड से डालने में हो गया वो अलग बात है, अदरवाइज कभी इंटेंशनली नहीं डालूंगा। और यहां पर किसी भी कॉलेज का तुम्हें ये नहीं मिलेगा कि प्रचार नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी वेबसाइट है, कोई प्रचार नहीं, कोई प्रसार नहीं, सिर्फ और सिर्फ काम की बात, सिर्फ और सिर्फ काम की बात। जितना भी हमने डेटा डाला है बहुत सटीक और शानदार डेटा डाला है। और इसमें मैंने कॉलेज प्रिडिक्टर भी डाला है कि अगर किसी को कॉलेज प्रिडिक्ट करना हो, 2 कॉलेज प्रिडिक्टर इसमें आ गए हैं, AKTU और जोसा। बाकी भी अभी आ जाएंगे धीरे धीरे करके, ऑलमोस्ट सारे कॉलेज प्रिडिक्टर इसमें आ जाएंगे। और तुम किसी भी कॉलेज का तुम डेटा उठाओ ना, तो बड़ा ही शानदार तुमको डेटा मिल जाएगा। यू विल फाइंड कि हाँ सर बढ़िया डेटा है ना। यहाँ पे अगर तुम जाओ, है ना, कॉलेज टाइप में जाओ, मैं मान लो NIT सेलेक्ट कर लिया, और किसी भी NIT का तुम डेटा उठाओ या किसी भी IIT का तुम डेटा उठाओ, यू विल फाइंड, इसमें शायद अभी पढ़ा नहीं है, बहुत सारे अभी पढ़ रहा है ना, बहुत सारे NITs का डेटा, IIITs का डेटा हम लोग डाल रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने बड़े अच्छे से डेटा वगैरह को डाल रखा है, ताकि एक बच्चा जो है ना उसको काउंसलिंग करने में ऐसा कोई परेशानी ना आए। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो हमने बहुत सारों का डाल रखा है, और बहुत सारों का भी डाल ही रहे हैं। तो उसमें हमने क्या बोलते हैं कि कॉलेज वाइज डेटा डाला है कि भाई जैसे यहाँ पर तुम जाओगे तो यहाँ प्लेसमेंट पे क्लिक करो, तो प्लेसमेंट तुम्हें बढ़िया से मिलेगा, एकदम तगड़ा प्लेसमेंट मिलेगा कि भाई एकदम, कि कितने बच्चे थे एलिजिबल प्लेसमेंट के लिए, कितना ऑफर आया, कितने प्लेस्ड हुए, कितने का पैकेज था, है ना, रेंज था, किस रेंज में पैकेज लगा था, मीडियम सैलरी क्या थी, एवरेज सैलरी क्या थी, हाईएस्ट सैलरी क्या थी। तो हमने ये सब डाल रखा है। किसी भी तुम कॉलेज का उठाओ, अभी जैसे मैं मान लो मैं इसको भी खोला था, तो यहाँ पर तुम जाओ और यहाँ प्लेसमेंट पे क्लिक कर देना, एकदम जबरदस्त तरीके से प्लेसमेंट तुम्हें देखने को मिलेगा कि बायोटेक में, जैसे ये जो भी कॉलेज है इसमें बायोटेक में प्लेसमेंट क्या रहा, और कितने बच्चे थे, कितनों का प्लेसमेंट लगा, लोवेस्ट सैलरी, हाईएस्ट सैलरी, एवरेज सैलरी और मीडियन सैलरी, एकदम जबरदस्त तरीके से। ये किसी और वेबसाइट पे मिलना तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल है। तो हमने इस तरीके से इसको डिजाइन किया, और साथ ही साथ कॉलेज प्रिडिक्टर भी दिया है, बहुत सटीक डेटा प्रिडिक्ट कर रहा है। पूरे 3 साल का यहाँ पे तुम्हें वो देखने को मिल जाएगा, 3-3 साल का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जब रैंक जाके तुम डालोगे, शायद मैं यहाँ पे एक लॉगिन किया था AKTU का, जैसे ही तुम रैंक डालोगे, मैंने खुद भी खरीदा ही था, है ना, तो एक जैसे तुम रैंक डाल दो कि रैंक क्या था, मैंने 10 लाख रैंक पे चेक किया कि SC कैटेगरी को क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पे 3 साल के डेटा को ऐसा मतलब 3 साल का डेटा एक ही उस पर दिखाएगा, पूरे 3 साल का डेटा। जैसे तुम किसी भी कॉलेज का उठा लो, मान लो मैं IIT उठा लिया, तो यहाँ पे तुम्हें 3 साल का डेटा दिखाएगा, और एकदम बढ़िया तरीके से दिखाएगा जो भी मिल रहा होगा। इमोजीज के माध्यम से बताया गया है कि क्या इमोजी में कितना % चांस है। तो ये सारी चीजें हैं, तो यू कैन गो थ्रू दैट कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो मैंने इसी चीज को ओवरकम करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया कि खुद की वेबसाइट बनाएंगे, सही डेटा देंगे, राइट डेटा देंगे। अब बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की। तो 57,000 रैंक पे बच्चा यहाँ एडमिशन, मतलब 57,000 रैंक पर यहाँ क्लोज हो गया था। लेकिन तुम सोचो, हाईएस्ट सैलरी मात्र 8 लाख, और एवरेज सैलरी 4.5 लाख, मीडियम सैलरी 3 लाख, और सिर्फ 64% बच्चे जो हैं प्लेस्ड हो पाए थे। उसके अलावा अगर तुम देखो तो मतलब ये सोचो 57, क्या तुम्हें जस्टिफाई लग रहा है कि बायोटेक में एक बच्चा 82,000 पे जाके पढ़ ले ऐसे इंस्टीट्यूट में, और यहाँ पर 3 ही ब्रांच है देखो, CSE, EC और बायोमेडिकल, और यहाँ पर एवरेज सैलरी 3 से 4 लाख हो, 4 लाख या 5 लाख हो, और इतने % का ही प्लेसमेंट हो। तो यू विल फाइंड कि यार बच्चों को सच में नहीं चूज करने आता है। एक और शानदार एग्जांपल के साथ देखो, मिजोरम यूनिवर्सिटी, ये भी एक GFT आई है। सोचो, कंप्यूटर साइंस जोसा में 75,000 रैंक पे बंद हो गई थी, IT मतलब ये भी 81,000 रैंक पे बंद हो गई थी, EC 86,000 पे बंद हो गई थी, मतलब इतने जल्दी बंद हो गए थे ये लोग। और परसेंटेज प्लेसमेंट क्या चल रहा है, 52%।
2025 का परसेंटेज प्लेसमेंट क्या है? 16%, जिस डेट तक का ये डेटा हमको मिला था, टिल डेट का मैं बात कर रहा हूँ। तो तुम सोचो 3-3 लाख का इनका लो, सॉरी 5.5 लाख के आसपास, 6.5 लाख के आसपास का मीडियम सैलरी है। यहाँ पे भी मीडियम सैलरी है। अब सोचो अगर मैं मीडियम सैलरी डाल दूं कि 6.5 लाख है, तो ये अच्छा लगेगा देखने में। बट अगर मैं ये डाल दूं कि 16% का परसेंटेज प्लेसमेंट है, तो ये अच्छा नहीं लगेगा, देख के तुम भाग जाओगे। तो बहुत सारे कॉलेज अपने हिसाब से डेटा डालते हैं, ताकि क्या हो सके कि मतलब बहुत सारी जो एक्चुअल चीजें हैं वो छिप जाएं। और बाकी जैसे नेहरू का देखो, नेहरू यहाँ का जाना माना कॉलेज है। आईटी 85,000 पे बंद हो गई थी, और यहाँ पर अगर तुम प्लेसमेंट देखोगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो हाईएस्ट 8.2 लाख का गया है, और एवरेज 3.46 का गया। अब मेरे को लगता है कि यार जिसकी रैंक 1,85,000 86,000 है, वो इससे शायद बेहतर कॉलेज डिजर्व करता था, और हम लोगों ने दिलाया भी है। 34 लोग प्लेसमेंट लेना चाह रहे थे और मात्र 5 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। 14.7% का प्लेसमेंट, कितना कम प्लेसमेंट है भाई। ये आईटी की बात है, बाकियों में तो और कम है। बीटेक एनर्जी में तो 2% का प्लेसमेंट, बायोमेडिकल में 5.4% का प्लेसमेंट, ईसीई में 31% का प्लेसमेंट, एमटेक में 100% का प्लेसमेंट है, क्योंकि एक ही बच्चा था और वही प्लेस्ड हो गया, तो 100% का प्लेसमेंट। यहां से तुम्हें डेटा भी समझ में आएगा कि अगर कोई कल लिख दे कि 100% का प्लेसमेंट, तो भरोसा मत कर लेना। अगर तीन, मान लो किसी ने लिखा 75% का प्लेसमेंट, तो ये देख लेना कहीं ऐसा ना हो 3 बच्चे थे, 2 प्लेस्ड हो गए, तो लिख दिया कि 75% का प्लेसमेंट हो गया। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा ना ध्यान रखना पड़ेगा। अब इन सारी चीजों को ओवरकम करने का एक तरीका था, पहले तरीका होता था कि हम एनआईआरएफ डेटा देख लेते थे, क्योंकि एनआईआरएफ डेटा में ना दो चीजें निकल के आ जाती हैं। जैसे हमारे कॉलेज, मेरे कॉलेज का एनआईआरएफ डेटा है, मेरे कॉलेज का ना एनआईआरएफ डेटा है, ये आईआईटी गुवाहाटी का एनआईआरएफ डेटा है मेरे कॉलेज का। इसमें क्लियरली तुम्हें देखने को मिलेगा कि कितने बच्चे ग्रेजुएट हुए थे और उसमें से कितने प्लेस्ड हो गए। तो 663 बच्चे ग्रेजुएट हुए थे, और उसमें से इतने बच्चे लगभग लगभग 900, सॉरी 902 बच्चे ग्रेजुएट हुए थे, और यहाँ से 663 बच्चे प्लेस्ड हो गए। तो यहाँ से परसेंटेज प्लेसमेंट निकालने का तरीका है कि 663 में 902 से भाग दे दो, परसेंटेज प्लेसमेंट पता चल जाएगा कितने परसेंट बच्चे प्लेस्ड हुए थे, और मीडियन सैलरी भी मिल जाएगी कि ओवरऑल सारे ब्रांचेस का मीडियन सैलरी क्या है, मीडियन सैलरी क्या है, एकदम बढ़िया। तो इस तरीके से कॉलेज का आइडिया लगाया जा सकता है कि हाँ भाई कोई कॉलेज का मीडियन सैलरी क्या है ओवरऑल। ओवरऑल यहां से पता चलता है, ब्रांच वाइज नहीं पता चलता है, लेकिन हमारे लिए ब्रांच वाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मैं अपने वेबसाइट पे ब्रांच वाइज डाटा ही डाला हूं। और ये भी पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे और कितने प्लेस्ड हो गए। ये डेटा थोड़ा सा एक बच्चों को रिलायबिलिटी देती थी, क्योंकि देखो 209 बच्चे हायर स्टडीज के लिए गए, तो देखो 663 में से 200 और जोड़ दो, तो लगभग लगभग 863 बच्चे हो गए। तो 902 में से 863 बच्चे, 870 बच्चे के आसपास ऐसे थे जो मतलब कहीं ना कहीं शटल हो रहे हैं। हायर स्टडीज में जाना भी एक तरीके से माना जाता है कि ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग, बहुत सारे बच्चों को प्लेसमेंट नहीं लेना होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई? प्रॉब्लम आ गई यहाँ, मतलब कि ये ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर है, इसका कॉलेज बोलता है कि 7 LPA का एवरेज पैकेज है। एनआईआरएफ डेटा कहता है कि भाई 13.5 लाख का मीडियन सैलरी है। अब भाई सीधे दुगना, एवरेज पैकेज से दुगना हो गया। अभी तुमने जितने डेटा देखा, क्या कहीं पर ऐसा देखा गया कि सीधे 2x हो रहा था? सीधे 2x का तकरीबन तकरीबन पहुंच रहा था एवरेज सैलरी। मीडियन सैलरी तो कई बार एवरेज सैलरी से कम नजर आई, लेकिन यहां तो सीधे 2x हो गया था। और यही नहीं, और मैं तुम्हें दिखाता हूं ये जामिया में क्या निकला। मेरा कॉलेज आईआईटी गुवाहाटी 17 लाख का एवरेज पैक मीडियन सैलरी, और इनके यहां 25 लाख का मीडियन सैलरी। पता नहीं किसने बना दिया ये रिपोर्ट, किसने तैयार किया, मेरे को यही नहीं समझ में आया। और कैलकुलेट किसने किस बेहाब पे कर दिया? मतलब आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, फलाना ढिमकाना, ये सब आईआईटी गई पीछे, जामिया चल रहा है टॉप पर, 25 लाख का मीडियन सैलरी, जबरदस्त। मतलब लगभग लेबल ही नहीं है। लाइक अगर सिर्फ इस रिपोर्ट के को देख के अगर कॉलेज चूज किया जाए तो आहा, सुभान अल्लाह। और यही नहीं, एक और कॉलेज तुम्हें दिखा देता हूँ, एक और कॉलेज में तुम्हें दिखा देता हूँ, और उसे भी देख लो, है ना। एक और कॉलेज तुम्हें दिखाता हूँ, हमारे यहाँ यूपी का एक और कॉलेज है। कहाँ गए? यहाँ पे नहीं आ रहा है क्या? MJPRU डाल देना, MJPRU, NIRF डेटा।
एक मिनट, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मेरे पास सेव होगा वो। ये देखो, MJPRU बरेली, इसका NIRF डेटा देखो जरा। NIRF डेटा जब तुम देखोगे ना, मैं शॉक्ड हो गया था भाई। 50 लाख लिख दिया, 50 लाख लिख दिया कि 375 में से 268 बच्चे प्लेस्ड हो गए 50 लाख के एवरेज पैकेज से। और उसके पहले लिख दिया 42 लाख, और उसके पहले लिख दिया 44 लाख। आई वाज लिटरली शॉक्ड यार कि 44 लाख अमाउंट, भाई ये करना क्या चाह रहे हैं? तो लाइक मतलब कि चीजें ऐसी हैं कि NIRF डेटा भी कुछ भी मतलब कुछ भी बन गया तो भैया भरोसा करे तो किस पे करें? ये बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज थी। देखो, कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए कुछ चीजें चाहिए। एक कॉलेज को सेलेक्ट करने के लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा, कॉलेज की ब्रांड वैल्यू देखनी पड़ेगी, एलुमिनाई नेटवर्क भी देखना पड़ेगा। फीस तो सबसे जरूरी है, फीस नहीं अच्छा हुआ तो हम फिर उस कॉलेज में कैसे पढ़ पाएंगे? उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखना पड़ेगा कि हम जितना फीस दे रहे हैं उसके बदले में प्लेसमेंट क्या दे रहे हैं। लेकिन प्लेसमेंट तो पता चले। बच्चे क्या करते हैं, जोसा की चॉइस फिलिंग भरते हैं और उनको एक्चुअली में चॉइस फिलिंग ढंग से भरनी नहीं आती है, क्योंकि वो प्लेसमेंट का अंदाजा ही नहीं लगा पाते हैं, ब्रांड वैल्यू का अंदाजा ही नहीं लगा पाते हैं, उनको एलुमनाई नेटवर्क का पता ही नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन सबसे भी जो इंपॉर्टेंट है वो है वहां की फैकल्टीज कैसी हैं, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैकल्टीज कैसी हैं, रिसर्च कैसा होता है, वहां पढ़ाई कैसी होती है, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लोगों को ज्यादा आइडिया नहीं है, लोकेशन भी हमें देखना चाहिए, इंडस्ट्री और इंडस्ट्री का एक्सपोजर भी हमें देखना चाहिए कि उस कॉलेज में कितनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, उस कॉलेज में कितने इंटर्नशिप्स होते हैं। यहाँ पे ये इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आती हैं कि नहीं आती? क्योंकि सिर्फ अच्छी कंपनीज, अच्छे कॉलेजों में ही इंटर्नशिप के लिए कंपनियां आती हैं, लल्लू पल्लू कॉलेज में तो बड़े कम इंटर्नशिप के लिए आती हैं, तुम्हें खुद से याद पैर मारना पड़ता है। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डेटा अवेलेबल नहीं है ना। जो डेटा अवेलेबल है बड़ा ही मैनिपुलेटेड डेटा है, उसके यहाँ पर पता कर पाना कि कौन से कॉलेज को लेना चाहिए। क्योंकि अभी तुम जोसा में चॉइस भरोगे, एकेडू में चॉइस भरोगे, तुम AI से पूछ के चॉइस भर लोगे, मैं सच बता रहा हूँ पूरा जीवन पछताओगे। किसी अनाड़ी में मतलब अनाड़ी मतलब न्यू किसी नए बंदे का यूट्यूब वीडियो देख के अगर तुमने चॉइस फिलिंग भर लिया तो भी तुम आगे चल के पछता सकते हो। क्योंकि ये रिसर्च का काम है, अपने करियर के साथ खिलवाड़ मत करो। बहुत मेहनत से रैंक आया है, इसको बेस्ट वे में यूटिलाइज करो। और तुम लग रहा होगा कि तुम बड़े स्मार्ट हो, लेकिन ये लोग भी स्मार्ट थे, लेकिन इन्होंने डिसीजन स्मार्ट नहीं लिया, मुझे जो लगता है मैं वो बता रहा हूं। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने एक काम किया, हम लोगों ने STBZ की टीम ने जबरदस्त काउंसलिंग प्रोग्राम लॉन्च किया। अब तुम्हें लग सकता है कि यार काउंसलिंग प्रोग्राम महंगा है, ऐसा है वैसा, वो सब ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे की रिसर्च और इसके पीछे का मेहनत बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, एक कॉलेज में पढ़ने आने के लिए तुमने बहुत पैसे खर्च किए हैं, तुमने अपने बोर्ड्स में पैसे खर्च किए हैं, JEE मेन का फॉर्म भरने में खर्च किया, कोचिंग करने में पैसे खर्च किए, और जाके अब तुम आगे 4 साल भी खर्च करोगे। तो 2-4 हजार 5 हजार मैं कहूंगा मत देखना। क्यों? क्योंकि अगर 2-4 हजार 5 हजार बचा के पूरे जीवन के लिए एक पछतावा अगर तुमने ले लिया ना बदले में, क्योंकि कॉलेज में जाके पता चलता है कि एक्चुअली वहां पे क्या चल रहा है, वो जाने से पहले पता कर लो कि वहां पर क्या चल रहा है। अगर पूरे जीवन का तुमने पछतावा ले लिया ना, तो ये 5 हजार ऐसे तो तुम यूं ही एक पार्टी में उड़ा दोगे। कॉलेज में जाओगे, फ्रेशर पार्टी होगा, 2-4 हजार 5 हजार यूं ही उड़ जाएंगे। लेकिन अगर अच्छे कॉलेज में नहीं गए तो ये सारा का सारा पूरा रायता फैल जाएगा, जो तुमने पैसे अब तक खर्च किए हैं अपने पढ़ाई में, अपने कोचिंग में, अपने फॉर्म भरने में, और सेंटर पे जाके दे कराने में, अपने टेस्ट सीरीज में, और इसके बाद जो कॉलेज की फीस में भरोगे, सारा का सारा रायता फैल जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि प्रोग्राम से ही सिर्फ बढ़िया डिसीजन लिया जा सकता है, तुम खुद से भी ले सकते हो। मेरी वीडियोस बहुत इनफ होती हैं बहुत चीज़ों को समझने के लिए। लेकिन प्रोग्राम में फ़ायदा क्या होता है? एक पर्सनल मेंटर मिलता है, हमेशा हम तुम्हारे हेल्प के लिए खड़े रहते हैं। तुम्हारी चॉइस फिलिंग हम लोग रिसर्च के साथ बनाते हैं, तुम्हारे साथ डिस्कस करके बनाते हैं। हमारे पास पूरा एक वेल स्ट्रक्चर्ड डेटा है कि कहां पर क्या चीज हो रहा है। एक साल नहीं, कई साल के डेटा के बिहाफ पे हम डिसीजन लेते हैं, डेटा ड्रिवन मॉडल के बिहाफ पे हम एडमिशन लेते हैं, तो एडमिशन कराते हैं बच्चों का। तो हमें आइडिया रहता है, ये चीज थोड़ा सा फायदा हो जाता है। बाकी देखो, गलती तो मिस्टेक तो खैर किसी से भी हो सकती है। बट एनीवेज, अगर अपन बात करें तो हमने अभी जोसा का प्रोग्राम अभी लॉन्च कर दिया है। अब प्रोग्राम लेना कैसे है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। तो हमारा प्रोग्राम जो है STBZ एकेडमी ऐप से तुम्हें देखने को मिल जाएगा। STBZ एकेडमी ऐप से, एकेडमी ऐप पर जाके तुम ये बाई कर सकते हो। 7 हजार का प्रोग्राम है, आगे चल के हर 100 बच्चों पर 500 प्राइस बढ़ जाती है। और अभी चूंकि अभी नया नया लॉन्च हुआ है तो 7000 में ही तुम्हें मिल जाएगा। हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट मेंटर्स हैं, बहुत सारे मेंटर्स हैं जिसको खुद मैं भी गाइड कर, मैं जिसकी ट्रेनिंग जनरली मैं करता हूँ। और जिस तरीके से हम लोग एक मॉडल बनाया है, उस तरीके से बच्चों की चॉइस फिलिंग कराना, काउंसलिंग करना, हर डेडलाइन पर रिमाइंडर डालना, अपने व्हाट्सएप पर हमेशा उनको अपडेट देते रहना, तो सारी चीजें हम क्या करते हैं वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में करते रहते हैं। तो आप अगर चाहो तो जोसा एंड सीसैप काउंसलिंग का प्रोग्राम ले सकते हो। लेकिन समस्या क्या है, किसको लेना चाहिए? तो भैया, जोसा एंड सीसैप के प्रोग्राम में जाने के लिए एक चीज तुम ध्यान रखो,
जोसा एंड काउंसलिंग, अगर मान लो किसी को काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए जोसा एंड सीसैप का, तो कहाँ तक एडमिशन हो गया? तो देखो एनआईटीज में, कंप्यूटर साइंस में लास्ट हर एक एनआईटी को, नॉर्थ ईस्ट वाले को भी मिला लिया जाए तो जनरल कैंडिडेट का 56,000 तक एडमिशन हुआ था, ईडब्ल्यूएस का 61,000 तक एडमिशन हुआ था, ओबीसी का 64,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था, और एसटी का 24,000 रैंक तक एडमिशन हो गया था। लास्ट ब्रांच में सब कुछ मिला लिया जाए, हर ब्रांच को देख लिया जाए तो कहां तक एडमिशन हुआ था? तो इसके बाद एडमिशन जनरल का नहीं हुआ था, इसके बाद 190 के बाद ईडब्ल्यूएस का नहीं हुआ था, 149 के बाद ओबीसी का नहीं हुआ था, एससी के बाद 271 के बाद एससी का नहीं हुआ था, और इस रैंक के बाद नहीं हुआ था। कुल मिला जुला के लास्ट ट्रिपल आईटी का ऐसे ही तुम चेक कर लो, मतलब अगर तुम इस रैंक के अंदर आ रहे हो या इसके आसपास भी आ रहे हो तो तुम जोसा एंड सीसैम में बैठ सकते हो। अगर तुम्हें सिर्फ एनआईटी चाहिए तो यहां से डेटा चेक कर लो, ट्रिपल आईटी चाहिए तो यहां से डेटा चेक कर लो, जीएफटीआई चाहिए तो यहां से डेटा चेक कर लो। यहां पर तुम देखो कि 14 लाख रैंक, 13 जीएफटीआई में लास्ट एडमिशन 13 लाख रैंक तक हुआ है, एडब्ल्यूएस में 13 लाख रैंक तक हुआ है। जस्ट इस वीडियो के बाद मेरी एक लाइव सेशन है, उसे तुम ज्वाइन करना और यू विल फाइंड कि यार जबरदस्त डेटा के साथ संदीप भैया ने क्या किया, सब कुछ एक्सप्लेन किया है। लास्ट ईयर का मैं एक दिखा रहा हूं, एक बच्चे का जैसे ही रिजल्ट आया था, मैंने वीडियो डाला था, 7,62,000 रैंक पर जनरल कैंडिडेट को सिविल मिला था एनआईटी सिक्किम में। तो हम लोग पहले से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना के रखते हैं कि किस तरीके से एक बच्चे को बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में पहुंचाया जा सकता है। अगर अपन AK2 की बात करें तो AK2 में किस रैंक तक एडमिशन हो जाता है? तो देखो यहां पे सीएससी जो है लगभग लास्ट जो मिली है लगभग टॉप कॉलेज में जैसे AITH कानपुर वगैरह में, तो लगभग 1.5 लाख रैंक तक मिल गई थी, ईडब्ल्यूएस को 2 लाख रैंक तक मिल गई थी, SC ST को 12-13 लाख रैंक तक मिल गई थी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट ब्रांच 11 लाख पे मिली थी और ईडब्ल्यूएस को 8 लाख पे मिली थी। ओबीसी को लास्ट AK2 के टॉप के कॉलेजेस में 10-10 लाख रैंक पर, 11-11 लाख रैंक पर एडमिशन हो गया था। अगर यूनिवर्सिटी की बात किया जाए तो यूनिवर्सिटी में जो कंप्यूटर साइंस है, अब मिलने को तो यूनिवर्सिटी में, मैं तुम्हें कंप्यूटर साइंस का डेटा दिखा रहा हूँ ये कहाँ गया, DT एक ये है, वो सॉरी, मतलब DDU करके कॉलेज है, DDU दिल्ली मतलब दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर, उसमें लगभग 12 से 13 लाख रैंक पर हम लोगों ने आईटी दिलाई थी जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो बड़े ही लो रैंक तक एडमिशन हो जा रहा है। तो जैसे गलगोटिया में तुम देखो, गलगोटिया में अगर तुम देखो तो गलगोटिया में लास्ट ईयर आईटी जो है इंटरनल स्लाइडिंग में 12 लाख रैंक तक मिल गई थी। तो अगर तुम्हारी रैंक, तुमको प्राइवेट कॉलेज चाहिए, तुमको CSE या IT या स्पेशलाइजेशन वगैरह चाहिए, 10-12 लाख रैंक है तो भी तुम AK2 में बैठ सकते हो, और AK2 में आराम से तुम्हें यहाँ पे प्राइवेट में एडमिशन मिल जाएगा। 8 से 10 लाख रैंक तक है तो भी तुम यूनिवर्सिटी में बैठोगे, तुम्हें CSE ECE या फिर इलेक्ट्रिकल जैसे टॉप के ब्रांच में एडमिशन मिलने की बड़ा हाई पॉसिबिलिटी है। तो कुल मिला जुला के AK2 का तुम एक डेटा देख सकते हो, एक सेफ डेटा देख सकते हो। अगर तुम इसके अंदर आते हो तो तुम AK2 में बैठो। AK2 की जो प्राइस है हमारी 2,000 की है, 2,500 की है। अभी चूंकि जस्ट ब्रांच बैच लॉन्च हुआ है तो हमने AK2 को 1,999 रुपए में कर दिया है। तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, मस्ट ज्वाइन दिस प्रोग्राम। और अगर तुम यूपी के डोमिसाइल हो या बिहार के हो, यूपी में एडमिशन चाहिए तो तुम्हारे लिए तो ये बहुत रामबाण है। AK2 में तो हमारा सबसे हाई सिलेक्शन रेशियो है, 99% बच्चों का हम लोग क्या करा देते हैं, सिलेक्शन करा देते हैं। और ऐसे नहीं मतलब ये नीचे के कॉलेजेस में नहीं, टॉप के कॉलेजेस में, जैसे देखोगे BIT झांसी में केमिकल हमने ओपन कैटेगरी से अलॉट करवाया था 8,89,000, उसके बाद भी अलॉट हुआ था, ऐसा नहीं है। उसके अलावा उससे पहले भी 2024 में भी स्पॉट में 9,40,000 पर BIT झांसी में सिविल अलॉट हुआ था। तो करवाने वाले को आना चाहिए, तुम्हारे मेंटर को पता होना चाहिए कि भैया किस तरीके से हम क्या करा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। उसके अलावा हमने जोसा और AK2 का कॉम्बो भी बना दिया, क्योंकि 7,000 का जोसा है और जो बच्चा AK2 में बैठ रहा है उसको अभी 2,500 रुपए देना पड़ रहा है। हमने बोला नहीं भाई, इतना देने की जरूरत नहीं है, तू 1,000 रुपए और ऐड कर दे, 8,000 में जोसा प्लस ऑल यूपी का तुम्हें कॉम्बो मिल जाएगा। और अगर तुम्हें फिर भी डाउट हो कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो 24 आवर के लिए मैंने क्या किया, अपना कॉल सपोर्ट फ्री रखा है। इन सबको खटाखट कॉल कर सकते हो, मेरे को भी कर सकते हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा कॉल उठाऊं। पहले बता दे रहा हूं, मेरे पास लगातार कॉल आते रहते हैं और पेड बच्चों के भी आते रहते हैं, तो मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, वीडियोज भी बनाना रहता है तुम्हारे लिए। तो बहुत सारे मेंटर्स हैं जो खुद टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं, और अगर ये लोग कॉल नहीं उठा रहे हैं, ऑक्युपाइड हैं, तो तुम नीचे ऑफिस में भी कॉल कर सकते हो। यू कैन कनेक्ट विथ इन आवर ऑफिस ऑल्सो।
नेक्स्ट एक प्रोग्राम मैंने बनाया कि क्यों ना पूरे यूपी को कंबाइन कर दिया जाए, AKTU, HBTU, MMMU, TCS, JMU, RGI, PT, इन सबको कंबाइन करके हमने एक प्रोग्राम बनाया और इसकी प्राइस जो है 3,000 है। लेकिन अभी के लिए मैंने सारे अपने स्टूडेंट्स के लिए, अभी चूंकि नया स्टार्ट हुआ, अभी 2-3 दिन रुको, 3,000 हो जाएगा क्योंकि 100 बच्चे होने वाले हैं। तो ये हमने 2499 का ये प्रोग्राम कर दिया है। तो यू कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम एंड दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे दिल्ली का तुम कट ऑफ देख सकते हो कि होम स्टेट में किस रैंक तक गया था। होम स्टेट में लगभग DTU अगर में जो एडमिशन है, मतलब इस रैंक के तकरीबन में होम स्टेट में जनरल का, और इस रैंक में लास्ट तक OBC का, इस रैंक में SC का, और इस रैंक तक लास्ट तक राउंड 5 तक ST का एडमिशन हो गया था। लेकिन अगर तुम देखो तो स्पॉट राउंड 1 का डेटा है, और स्पॉट राउंड 1 के बाद भी स्पॉट 2 हुआ था, स्पेशल स्पॉट हुआ था, और ये 2 में हुआ था, DTU में और IGD2W में। तुम यहाँ पर डेटा देखोगे तुम्हें लगेगा कि सर ये डेटा तो गूगल पे अवेलेबल ही नहीं है, सिर्फ राउंड 5 तक का डेटा है। जैसे जनरल में, जनरल का लास्ट एडमिशन इस डेटा के हिसाब से 60,000 के आसपास में बंद हो गया था। लेकिन यहाँ पर तुम जाके जब देखोगे तो यू विल फाइंड, होम स्टेट का देखो, ये अदर स्टेट का डेटा है, होम स्टेट में तुम देखोगे कि यार वहाँ तो 60,000 पे बंद हो गया था, यहाँ पे तो बायोटेक्नोलॉजी 88,000 तक गई है, और सिविल 72,000 तक गया है, इन्वायरमेंटल 86,000 तक गया है, PI 55,000 तक गया है। लास्ट एडमिशन अगर तुम वहाँ देखो कि NSUT के वेस्ट कैंपस में लास्ट एडमिशन 62,000 पे हुआ था। लेकिन अगर तुम यहां पर देखोगे तो यू विल फाइंड कि NSUT के वेस्ट कैंपस तो लाख प्लस पहुंच चुका है। बायोटेक्नोलॉजी मेन कैंपस का लाख प्लस पहुंच चुका है। वेस्ट कैंपस का सिविल भी 1,40,000 पहुंच गया है। तुम यहाँ पे अंदाजा लगाओ, तुम्हें लगेगा कि हाँ सर, मतलब बड़ा फर्क है। ये तो सिर्फ स्पॉट राउंड 1 का है, इसके बाद जो हुआ था उसकी तो बात ही अलग है ना। तो ये तरीका है जिसमें हम लोग बैठाते हैं। चूंकि ये डेटा मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ, मतलब एक टीम वहां भी पहुंची थी, स्पॉट जब चल रहा था ये लोग बैठे थे, लाइक दे हैव अ रियल नॉलेज कि व्हाट्स गोइंग ऑन स्पॉट में, कहां तक खेलना है, कहां तक रिस्क लेना है, कहां तक नहीं लेना है। इसी तरीके से मैंने GGS IPU का प्रोग्राम बनाया है। GGS IPU का प्रोग्राम 3,000 का है, लेकिन अभी के लिए तुमको मिल जाएगा 1,999 में। GGS IPU की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, आप जाके ले सकते हो। कट ऑफ देख सकते हो कि GGS IPU में लास्ट होम स्टेट का कहां पर एडमिशन हो रहा है, और ये क्या बोलते हैं, और अदर स्टेट का कहाँ तक, किस रैंक तक एडमिशन हो रहा है एक बढ़िया डिसेंट से ब्रांच में। हमने IPU और जैक दिल्ली का कॉम्बो भी बनाया है। 4500 का प्राइस अभी के लिए मैंने सिर्फ 4,000 रुपए का कर दिया है। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट बाई IPU और जैक दिल्ली का एक कॉम्बो है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बता देता हूँ, ये हमारा सबसे बेस्ट प्रोग्राम है जिसको अपने करियर का कोई टेंशन नहीं लेना है, जो सिर्फ किसी स्टेट में बैठने के बजाय ऑल ओवर इंडिया बैठना चाह रहा है उसके लिए बेस्ट प्रोग्राम है। आप जाके कॉम्बो प्रोग्राम ले सकते हो। इसमें जोसा, CSAP, जैक दिल्ली और प्राइवेट कॉलेज, जैसे तुम बिट्स दे रहे हो, बिट्स हो गया, सिर्फ 1-2 काउंसलिंग को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो सारे, मतलब 2-3 काउंसलिंग को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो सारी काउंसलिंग हम लोग कराते हैं। और बहुत कम प्राइस है, 14,999 है, लेकिन अभी के लिए हमने सिर्फ 9,999 रखा है। और इस काउंसलिंग प्रोग्राम में तो डायरेक्टली मैं इन्वॉल्व रहता हूं। आपको एक पर्सनल मेंटर तो मिलता ही मिलता है, लेकिन साथ ही मैं भी इन्वॉल्व रहता हूं ताकि आपके बच्चे के रैंक के बिहाफ पर बेस्ट कॉलेज में खुद दिला सकूं, मैं खुद इसे चूज कर सकूं कि व्हाट आई कैन डू बेस्ट फॉर यू। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टाइम थोड़ा चेंज हो गया है। आप लोगों के लिए एक वेबिनार लॉन्च कर रहा हूं जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझसे आके बात कर सकते हैं जूम मीटिंग पे। यू कैन कम्युनिकेट विद मी एंड दिस इज द वेरी गुड थिंग फॉर माई वेबिनार। तो 1 रुपए में आप वेबिनार ज्वाइन करिए, आप रजिस्टर करिए। कल मेरा वेबिनार है, आप आइए। आपको लगेगा कि यार अभी तो हम कॉलेज का कुछ भी रिसर्च नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली में तो हमें ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, किस तरीके से कॉलेज का चुनाव करना चाहिए, किस तरीके से ब्रांच का चुनाव करना चाहिए। इन सारी चीजों पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वेबिनार में बात करने वाले हैं। और अगर आपको वन टाइम टॉक हो, कहीं पर आप फंसते हो कि भैया इस वर्सेस इसमें मुझे क्या लेना चाहिए, आप मेरे को बता दो कि मेरे को कौन से काउंसलिंग में बैठना चाहिए, तो आप हमसे जूम मीटिंग भी लगा सकते हो। अभी फिलहाल ये आगे चल के प्रोग्राम बंद हो जाएगा, ये जेई मेन के लॉन्च होने के 10-15 दिन तक ही एक्टिव रहता है। तो हम लोगों ने कस्टम प्रोग्राम बनाया हुआ है, आप इस प्रोग्राम को ले सकते हो, जिसमें बड़ा क्या है कि
₹99 में आपको एक मेंटर दे दिया जाता है, जूम मीटिंग या कॉल एक अरेंज कराती है मेरी टीम, जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो, अपनी बातें रख सकते हो, जहां पे फंसे हो उस प्रॉब्लम का निवारण करवा सकते हो। तो जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होता है मेरी टीम करती है। इसी तरीके से HSTS हो गया, जैक चंडीगढ़ हो गया, MPDT हो गया, रीप हो गया, बहुत सारे लगभग 31 प्रोग्राम्स हैं हमारे, छोटे 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 बड़े। आप इनको क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड डाउट है तो मेरी टीम को रीच आउट भी कर सकते हो। प्रोग्राम लेना कहाँ से है, तो हमारे ऐप से लेना है, STBZ एकेडमी ऐप से। और आप चाहो तो इस वेबसाइट से भी जाके ले सकते हो। करियर काउंसलिंग पे जाना, बहुत सारे सॉरी बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको देखने को मिल जाएंगे कि लाइक एक एक दो रुपए में 99 वॉल्यू एंड दिस ₹1 का प्रोग्राम है। तो बहुत सस्ते में बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे। और कुछ डेफिनेटली जिसमें जितनी मेहनत है उसका उतना चार्ज है। भाई देखो यार, मैं किसी कॉलेज का तो प्रमोशन करता नहीं हूँ और ना ही मेरे को कहीं से फंडिंग मिलती है। मैं इतनी बड़ी टीम DTU के लड़के हैं, NIT के मेंटर्स हैं, IIT के मेंटर्स हैं, तो इफ़ दे आर वर्किंग फॉर मी तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो तुम्हारे लिए काम करेंगे नहीं ऑब्वियसली। मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ कि चलो कोई बात नहीं यार, अपने भाई हैं। लेकिन मेरी टीम तो उनको तो पैसे चाहिए, उनको भी अपना घर चलाना है, और इनफैक्ट मेरे को भी अपना घर चलाना है। तो ऑब्वियसली आई कैन चार्ज टू यू, बट आई विल वर्क फॉर यू। आई एम ऑनेस्ट विथ यू, आई विल डू माई बेस्ट फॉर यू। मैं किसी प्राइवेट कॉलेज के साथ नहीं बिका हुआ हूँ कि तुम्हारा डेटा उधर शेयर करूंगा और उससे बोलूंगा हाँ इसकी परसेंटाइल कम है, एक काम करो एडमिशन दे दो और बाद में मेरे को कट दे देना। या ऐसा भी नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी गाड़ी पे बैठा के उस प्राइवेट कॉलेज को मैं ले जाके घुमा के खुश करा के ले आऊंगा और वहीं एडमिशन दिला के कट ले लूंगा। ये सब मेरा काम नहीं है। आई एम ऑनेस्ट विथ यू। और आज तक किसी प्राइवेट कॉलेज का प्रमोशन तुम नहीं देखे होगे। तो आई होप तुमको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।